नमस्कार और सवेरे सवेरे के अपने के प्रणाम स्वागत और बहुत ढेर सारा हम अभिवादन करे के चाहतनी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज के ई दंगल कार्यक्रम आमने सामने के आज के श्रृंखला में हम मनोज पटेल अपने ही के प्रस्तोता के रूप में आज भी हाजिर बानी। देश के विभिन्न परिवेश और विभिन्न समुदाय विकास निर्माण रूढ़िवादी अंधविश्वास लगायत के बहुत विषय सब पर हमनी चर्चा परिचर्चा सब करीने और करते आ रहा बनी। और आज नेपाल के एगो विशेष दिन के रूप में रहल संविधान दिवस देश भर मनावल जा रहा बा। और इस संविधान दिवस के अवसर में कहीं खुशी कहीं गम के भी स्थिति नेपाल में देखल जा रहा बा। और इस सब विषय में आज हमनी के रह के आज बातचीत करें। और आज के बातचीत में हमनी के अतिथि के रूप में आज हमनी संगे बानी राजनीतिक विश्लेषक और प्राध्यापक भी बानी उहाँ के और बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व रहल बानी नेपाल के। उनकरा के परिचय ना देवे के परी, अपने लोग भी चिर परिचित बानी। जी हाँ, विजयकांत कर्ण जी आज के हमनी के छलफल में हमनी संगे जुड़ रहल बानी। सानवी एफएम के ई आज के दंगल कार्यक्रम आमने सामने में उहाँ हमनी संगे जुड़ रहल बानी। सबसे पहले उनकरा के हम आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करे के चाहेम। विजयकांत जी के हमनी के आज के कार्यक्रम में स्वागत बा। विजय सर, अपने के हमनी के कार्यक्रम में स्वागत बा आमने सामने में। धन्यवाद। विजय जी, आज नेपाल में कहीं तो संविधान दिवस मनावल जा रहा बा और देशे भर विभिन्न किस्म के कार्यक्रम हो रहा बा। लेकिन इस संविधान दिवस के अवसर में भी हर एक साल जैसन इस साल भी कहीं खुशी कहीं गम के माहौल बा, वातावरण बा। अपने के भी सब चीज पता बा, अपने के कुछ कहे के ना पड़ी। कुछ लोग आज भी संविधान के विरोध कर रहा बा, विरोध के विभिन्न कार्यक्रम लेके आ रहा बा। और कुछ एगो लोग विरोध के एगो घर घर में मनावल जाओ कह के और घर घर में झंडा फहरावल जाओ नारा के साथ आज संविधान दिवस मना रहल बा। संविधान घोषणा भइल 5 वर्ष हो चुकल बा। ई 5 वर्ष में नेपाली जनता के का मिलल और का ना मिलल, एकरा के संक्षिप्त रूप में अपने कैसे विश्लेषण करें? सबसे पहले तो आजू के दिन नेपाल सरकार द्वारा हत्या कैल शत्रुघ्न पटेल के हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करे के चाहतनी। जी। ओकरा बाद में मधेश के पहल का आंदोलन, मधेश के दूसर का आंदोलन और 2007 से लेकर 2016 तक में नेपाली राज्य द्वारा मधेसी और थारू के लगभग 200 हत्या के जौन शहीद लोग भइल बा वो लोग के हार्दिक श्रद्धांजलि। ओकरा बाद वो परिवार के प्रति और मधेसी थारू जनता के आजू के दिन बहुत तकलीफ दे दिन रुआ कहत रही है जो झंडा फहरा के। जी। हमू सपना हुए देखत रही, लेकिन दुर्भाग्य बस वो सपना पूरा ना भइल। हम देखला मानी हमार संबंधी लोग के, हमार मित्र लोग के दिल्ली में, बॉम्बे में, पटना में, रक्सौल में, दरभंगा में 26 जनवरी वो लोग बड़ा खुशहाली से मनावेला। जी। हमने भी चाहते रहे जो वहीं मनावल जाओ, लेकिन दुर्भाग्य बस ही ना हो सकल। जौना दिन संविधान जारी भइल वो दिन शत्रुघ्न पटेल का हत्या भइल। 2 आदमी और हमारे शहर वीरगंज में गोली लागल। लोग दुखी रहे, लोग के तकलीफ रहे, पीड़ा रहे, आत्मसम्मान पर आक्रमण भइल रहे। ये दिन के हम नेपाल के पूर्ण विभाजन करे के दिन रहे। वो दिन हमरा निवास के अगल बगल में दीपावली होत रहे। जी। हम बत्ती बुझा के बैठे रही, घर में बुता के बैठे रही। तो ये अवस्था के दिन रहे आजू, और ओमे कोनो खास परिवर्तन नहीं के भइल। लेकिन दिन में कम से कम 3000 थारू युवा लोग भाग के इंडिया गए रहे। जी। ओकर परिणाम स्वरूप आजू 13 थारू लोग जेल में बा। लगभग 150 से बेसी मधेसी थारू लोग जेल में बा। माननीय रेशम चौधरी जेल में बाड़े। तो ई दिन के तो हमनी के पीड़ा के दिन, आज शोक दिवस, इके संविधान दिवस हुई। लेकिन विजयकांत जी, सत्ता के एगो पक्ष
एगो देश के एगो बहुत बड़ा हिस्सा जौन बा उ लोग के कहनाम का बा कि संविधान के जौन एगो मूल मर्म रहे एगो चुनाव, उ चुनाव अच्छा से भइल और 3 तह के नेपाल में सरकार भी गठन भइल। त और का अपने देख रहल बानी कि ई कुछ एकरा के अच्छा संकेत के रूप में लेवल जा रहल बा? देखिए 2016-17 साल में जी सरदेव बीपी कोइराला के सरकार के जी जबरदस्ती सेना के बल पर दमन करके उनका के जेल में रख के 30 बरस पंचायती शासन चलल, तो हमनी के वो में नहीं रहनी सन, जियते रहनी सन। जी बहुत लोग मरल, तो वही यो संविधान का हमनी के ढोता नहीं सन, कुछ बाध्यता बा वही से अगर ढोता। अब लोग कहला जी यही संविधान भीतर बस नहीं, तो पंचायती संविधान के भीतर में कांग्रेस कम्युनिस्ट लोग रहे कि नहीं देश में? एकदम रहे। वही में हमनियों के ढोता नहीं सने के, आज जौना दिन मौका आई तो दिन फिर फेंकाई। विजयकांत सर, हम अपने के यही लंग रोके के चाहें, जैसे कि संविधान में जौन संघीयता, समावेशी लोकतंत्र, राष्ट्रीय पहचान, समानुपातिक समावेशीकरण के आधार जौन आधा अधूरा रहल बा, और जैसे कि जनता समाजवादी पार्टी लगायत के मधेश केंद्रित दल लोग और मधेश के विचारधारा बोके वाला लोग एकरा के जौन अभी भी अधूरा बा कह के ठहर करते आ रहल बा लोग, तो का ई संविधान तो एगो लचीला चीज बा, समय सापेक्ष, अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री भी काल कहले बानी कि अगर जरूरत पड़ी तो एकरा के संशोधन करके एकरा के पूर्णता देवल जा सकता, का ऐसा संभव नहीं है? सबसे पहले कई बार जे नेपाल में जी संविधान संशोधन के संस्कार नहीं है। 30 वर्ष के पंचायत काल में जमा 3 बेर संविधान संशोधन भइल। भारत के संविधान अभी तक ले 1 से 29 बेर संशोधन भइल बा 70 वर्ष में, 72 वर्ष में। नेपाल के संविधान जी इस संशोधन हुई जी, आवश्यक संहिता, समावेशिता, पहचान, एकर स्थापना हुई, एकर कोनो संभावना हम नहीं देखले। अच्छा, नेपाली राज्य के चरित्र जौन बा वो ब्लड अर्थात खून के राजनीति, नेपाल में सत्ता परिवर्तन का अभी तक ले लोग शांतिपूर्ण कहला, लेकिन हमेशा बिना ब्लड के नहीं के भइले को समझ। लेकिन विजयकांत जी, काल और आज के समाचार के अगर हवाला देवल जाओ तो संविधान निर्माण के एगो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका खेलल डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, अभिन के हाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस के कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायत के बहुत बड़का दिग्गज नेता लोग भी ना अब संविधान संशोधन कैल जरूरी बा, संविधान संशोधन अगर जरूरी हुई जनता के इच्छा आकांक्षा अनुसार एकरा के संशोधन करके पूर्णता देवल जा सकला कह के ई लोग बतैले बा, कमिटमेंट कैले बा। ई विषय में अपने के का टिप्पणी बा? उ तो नौटंकी न हो। जी ई नौटंकी हो। नौटंकी ऐसे खड़ग प्रसाद ओली ये 2.5 वर्ष में संविधान पर कम से कम 4 बेर संसद में 5 बेर बोले बने। जी और 4 बेर ही कहले बने संविधान संशोधन भने नाटक हो, गीत गाउने जति बेला मन लागे त्यति बेला संशोधन हुन्छ जी, ई कहत रहले। अच्छा, आई रोगेली लोग सब लोग के बात ते लोग के रोकले के बा। जी कांग्रेस के नेता के रोकले के बा, कम्युनिस्ट के नेता के रोकले के बा। हाँ, संविधान संशोधन के प्रस्ताव तो बानू संसद में। जी कहने के संशोधन होत, ये लोग के नक्शा के तमाशा रहे जो ना के कोनो अर्थ ना रहे, वो बिहार से काम खजरा तो रात ये लोग सब जगह एक जगह हो गए जी। तो मधेश के थारू के जनजाति के पहचान के मुद्दा कहने के संबोधन करब। नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन के बिना, परिवर्तन अर्थात 2063 साल में एगो समझौता भइल मधेसी थारू जनजाति दलित सबके संगे, उ समझौता के पूर्ण उल्लंघन करके शासकीय जाति पहले संविधान सभा के समाप्त कर दिलक लोग, आ दोसर संविधान सभा से 47 साल के संशोधित संविधान पास भइल बा। ओमे संहिता के नाम में नाटक बा, समावेशिता के नौटंकी बा, आ पहचान नाम के चीजें नहीं है। अभी तक ले 2.5-3-5 वर्ष में
कितना समावेशिता के आधार पर नियुक्ति भइल, कितना कानून पास भइल। संविधान में उल्लेखित कुछ बात तो प्रहरी के क्या अभिनव सीडीओ साहब बड़े हैं, कौना संविधान से सीडीओ काम करता, कौना कानून से, कौन अधिकार दिलक ओकरा के। नेपाल प्रहरी का औचित्य कथी है? अब तो मधेश प्रहरी, प्रदेश नंबर 3 प्रहरी, प्रदेश नंबर 4 प्रहरी एंगे न होके चाहिए। जी जी जी। लेकिन अब तो कौनो प्रहरी कहाँ बा? सब कानून पास भइल बा संसद से, उस सब कानून संहिता के विरोध में, संविधान के विरोध में पास भइल बा। अभिनव पंचायती कानून से शासित हो रहा बा। लेकिन विजयकांत जी हम अपने के समय पहिया आई तो विजयकांत सर हम अपने के थोड़ा यही लंग ब्रेक करे के चाहतनी। जैसे कि संविधान निर्माण जौन भइल, संविधान निर्माण के पहिलका संविधान सभा, दूसरका संविधान सभा में भी मधेश आंदोलन से स्थापित होके पहुंचल मधेश के जौन जनप्रतिनिधि लोग भी रहे, उ लोग भी के वहाँ के उ लोग के बरियार मतलब उपस्थिति रहे, लेकिन उ लोग भी कहीं ना कहीं चुकल और कुछ बात जौन बा अपने कहनी है, जैसे कि समावेशिता जैसे पहचान के बाद सब बा, अभिन भी बहुत लोग के नागरिकता ना मिल रहा अवस्था बा, अभिन भी लोग यहाँ ऐसा स्थिति बा कि भात ना खैला से मतलब मरे वाला स्थिति बा, एगो गर्भवती महिला के इलाज ना हो सके वाला स्थिति बा देश में। ई सब जौन कमी कमजोरी बा एकर विषय में उ लोग ओह बेरा कहीं ना कहीं चूक भइल और ओकर चूक के मूल्य अभी भी कुछ एगो बड़का हिस्सा जनता चुका रहा बा। एकरा के ऐसे भी व्याख्या कइल जा सकता कि ना? देखिए, राज्य के स्वरूप जौन बा वो में कुछ निश्चित परिवार और निश्चित जाति के नियंत्रण बा, उ अपन सब कुछ वही में लागल बा। भ्रष्टाचार इतना चरम उत्कर्ष में पहुंचल बा, कानून बना बना के, नियम कानून के उल्टा व्याख्या क के, नाता गोता सबके नियुक्ति करे के, भ्रष्टाचार में लिप्त बाड़े खड़ग प्रसाद ओली या उनकर सरकार। लूट मचल बा, एती ओमनी छिरिंग तो कोनो परसाई तो भट्ट, अनेक प्रकार के नया नया बिचौलिया पैदा भइल बड़ा सन। देश संचालन ओखनी के करता, संविधान के कौन अर्थ बा? ये संविधान के विरुद्ध में खड़ग प्रसाद ओली बैसाख महीना में दोसर पार्टी तोड़ दे हम कह के कानून ले रहे, संवैधानिक परिषद के उल्टा व्याख्या कह के दुई आदमी निर्णय करम कह के उहो ले रहे कानून। लेकिन भइल कथी? जनता विरोध में उतरल, विपक्ष विरोध में उतरल, वही से ही ना हो सकल। लेकिन अभिन्न का अवस्था ई बा जे बहुत सारा लोग जौन बा जी जी हाँ, तो ई जौन स्थिति बा तौन ई स्थिति से नेपाल का अभिन्न स्थिति कोनो समुन्नति के तरफ नहीं के, धीरे धीरे दलदल में जा रहा बा। कहे के मतलब जौन संविधान में जौन कुछ बात लिखल बा वो 1% कार्यान्वयन के दिशा में आगे बढ़ रहा अपने नहीं देखत ना। इस संविधान कार्यान्वयन कहाँ हो रहा बा? इ तो एकर का भइल बा, एगो लकड़ी पर काटे से पहले पेंसिल से चिन्ह ना लगावेला लोग। जी जी, वो चिन्हवा लगावा दर्जन मिटा वो चिन्हवा लगावा के बाद फिर मिटा देगा। तब विजयकांत सर, अब जैसे कि नेपाल में प्रदेश के कोनो अधिकार नहीं है। स्रोत वित्तीय स्रोत साधन आयोग बा, अर्थ मंत्रालय के भीतर एगो सेक्शन ऑफिसर के लेके चलता हूँ, कोनो आयोग के पूर्ति नहीं है। संविधान द्वारा निर्मित विभिन्न इंस्टीट्यूशन के प्रधानमंत्री खुला रूप में ओकरा के का कहल जाला जे ओकर उल्लंघन करता रहे, सरकारों के माने खातिर तैयार नहीं है। सरकार पंचायती तरीका से सीडीओ के द्वारा शासन करे के चाहता। ए सीडीओ कथी है? सबसे अधिकार तो प्रदेश के स्थानीय के सरकार के अधिकार, अभिनव वही में चलता, वो पुराने के पंचायती तरीका से। तो ई तरीका से चल के लोग कही जो संहिता आ गई, समावेशिता हो गई, तो केंगे होई? ई ना होई। एगो निश्चित शासकीय जाति के आका कहल जाला जे एगो वर्ग के कुछ परिवार के हित में शासन सत्ता चलता। कम्युनिस्ट के नाम में वो कम्युनिस्ट के नाम में विजयकांत सर, अब जैसे कि नेपाल के इतिहास देखल जाओ तो लंबा समय से हमनी बार बार आंदोलन कैनी, जन आंदोलन भइल, मधेश जन विद्रोह भइल, पटक पटक मधेश आंदोलन भी भइल, और आंदोलन के तहत हमनी के कौगो संविधान भी बनैली, संविधान भी खारिज भइल।
अभी भी आंदोलन होखी और एगो मधेसी दलित थारू लोग अभी भी शहीद होते रही लोग कुछ एकरा के रोकाव खातिर, और एगो देश के अब खाली आंदोलने करके एगो देश की कैसे समुन्नति के ओर हमनी ले जा सके। 1857 में भारत में सिपाही विद्रोह भइल जी, आ ओकरा बाद 90 वर्ष के बाद में भारतीय जनता स्वाधीन भइल। जी 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 तो हमनी के तो अब के शुरू कर दिए थे, हमनी के तो अभी कहाँ कोर्स पूरा भइल बा। जी 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 मधेसी थारू जनजाति लोग अपने शुरू। लेकिन मधेश आंदोलन के इतिहास हमरा से बेसी अपने के जानकारी बा। मधेश आंदोलन के इतिहास बहुत लंबा बा और ये मधेश जन विद्रोह भइला भी 14-15 बरस हो गई। लेकिन राज्य से प्रत्यक्ष लड़ाई, खुला चुनौती के रूप में लड़ाई करे के शुरू का कहल जाला जे वही समय से पहले बुझाता। तो ई जन मधेश जन विद्रोह के भी 15 बरस हो गई आज। हाँ, अब रह गई जी तू कहबा जे आंदोलन काहे न भइल, आंदोलन होते रही। तो पंचायत के 30 बरस में जी जी कांग्रेस कम्युनिस्ट आंदोलन कैलक, तो 30 बरस लागल न पंचायत खेले में। जी 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 फिर भी राजा ले लेलक ओकरा 15 बरस बाद में, तो फिर 2 बरस लाग गई लड़ाई में। तो राजनीतिक लड़ाई के यथार्थ ये हो जे परिवर्तन खतरा वही नहीं होला। जंगे भारत में 1947 में भारत स्वतंत्र हो गए, लेकिन फिर आके ठीक ओकरा 25-26 वर्ष बाद में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एगो बहुत बड़का आंदोलन भइल, संपूर्ण क्रांति को। तब न जाके परिवर्तन भइल, तब न जाके वहाँ स्थापित भइल जे पछाड़े पारल समुदाय, वर्ग, जाति, दलित इस सब की स्थापना तब न भइल, तब न परिवर्तन देखल गई। हमने यहाँ समस्या का बा जी जी विजयकांत सर, नेपाली राज्य के चरित्र ई बात की सबके स्वीकार नहीं करेंगे, इवोल्यूशन में नहीं विश्वास करेंगे। 1947 में आसाम एगो प्रांत रहे, 7 गो प्रांत अभी तक बन चुकल। पंजाब एगो प्रांत रहे, उनमें से 3 गो प्रांत बन चुकल। जी जी बार बार वहाँ 13 गो प्रांत से शुरू भइल भारत, आज 30 गो प्रांत और कम से कम 10-12 गो केंद्र शासित प्रदेश से बढ़ल। इस सब के स्थिति ऐसे बनल जे इवोल्यूशन होके जाए, पॉलिटिक्स में विकास के क्रम होके जाए। नेपाल में 140 साल के संविधान लिखे वाला विद्वान लोग का कहलक कि एकर कोमा सेमीकोलन चेंज कर जाए तो देश बर्बाद हो जाए, राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी, देश टूट जाएगी। यह कह के लोग के उल्लू बनावे के काम बाहर और कोनो कुछ भइले नहीं। लेकिन विजयकांत सर हम अपने के यही लंग रोके के बाबूराम जी, कृष्ण सिटौला जी, चाहे खड़ग प्रसाद जी तो कह देना ना हो संशोधन। जी जी तो सीधे कह देना संसद में गीत गाउने हो, गीत गाएर हुन्छ, संशोधन भने गीत हो, औचित्य र आवश्यकताको आधारमा हुन्छ। बाबू 56 आदमी का हत्या कर होने के अब कोई औचित्य साबित हुई भाई हैं? हजारों का अपांग बना दल मधेश में, 6 महीना मधेसी जनता आंदोलन कैल, अब कौन औचित्य चाहिए तोहरा के? इस सब बात जौन बानू मधेसी के विदेशी समझे के। जी जी धरती पुत्र कहन थारू के, धरती पुत्र कह धरती कुली लेके कमैया कमलहरी बना दिल। बेचारे थारू लोग देखते रह गए। आज जाके पूरा फॉरवर्ड में मेची से महाकाली तक राजवंशी संथाली जितना जाति समुदाय बढ़ जाके देख लो वो लोग का अवस्था का बा। तब विजयकांत सर ये सब बात जौन अपने कहतनी जैसे कि हमनी अब इहे सब विषय में लड़ेम अजुराएम कि विश्व के मानचित्र में देखल जाओ तो आज लोग विकास के एगो बहुत ही चरम उत्कर्ष में लोग पहुंच रहल बा, आर्थिक एगो समृद्धि हासिल कर रहल बा, लोग चंद्रमा में घर बनावे के लोग सोच रहल बा। और हमनी कब तक ई मधेश के जनता खास करके आदिवासी कब तक हमनी यही में अजुराइल रहेम कि कुछ हमनी के कब तक हमनी के भात ना खाए के मिल के एगो गर्भवती महिला के इलाज ना हो के कब तक मरत रही नेपाली जनता? हम ही कहे के चाहतनी। बहुत बहुत बढ़िया बात। लोग कहला नेपाल के सिंगापुर बना दें, कबो एको बेरी कहेला जे सिंगापुर में राष्ट्रभाषा 3 गो बा, पहला स्विट्जरलैंड बना दे। कोई यो कहला जो स्विट्जरलैंड में 4 गो भाषा बा
आ सब समुदाय अपना हिसाब से स्वायत्त राज्य अपन करेला, एंजॉय करेला, कोई कहेला ना कहेला। सपना देखल बहुत बढ़िया बात बा। हम भी कहतानी जे यह बात 2005-2063 के आंदोलन में, 62-63 के आंदोलन में कांग्रेस कम्युनिस्ट के कहे न समझ में आयल। पंचायतों तो कहले रहे विकास को मूल फुटाऊं। ओली जी अल तैया से कहता ने जो समृद्धि और सुखी नेपाली। अब देखला समृद्धि के कर होता तो ओली जी के परिवार के समृद्धि होता, एति के उमनी के उनकर सलाहकार लोग के पुत्र लोग के समृद्धि होता। अरबों खरबों के लूट हो रहा बा। लोग के पीसीआर नहीं के मिलत, बीरगंज जनकपुर सब जगह सब में लोग के टेस्ट नहीं के होत। पेंडेमिक से लोग मर रहा बा खैला बिनु। आई लोग का अरबों खरबों के लूट मचल भाई। ये समृद्धि है। राष्ट्रवाद और समृद्धि के नारा दे दे के दुनिया के सब तानाशाह सब ये दिखावल सब पहले। तो अब नेपाल के राजनीतिक जौन बा विजयकांत सर, नेपाल के राजनीतिक और खास करके संविधान के जौन बा पूर्णता और देश के हर नेपाली संविधान के स्वीकार करो, एकरा खातिर अब नेपाल के राजनीतिक या अधिकार के लड़ाई कौना दिशा और गईल जरूरी बा? अपने के विश्लेषण का बा? सबसे पहले जरूरी बा जो 5 वर्ष हो गए नेपाल के संविधान। जी जी जी। एक रिव्यू होके चाहिए। जी जी। और एक स्वीकार करे चाहिए जेमे बहुत विभेदकारी बात से बढ़सन। जी इसको विभेदकारी बात से बढ़सन, वही से ऐसा नहीं क्या हो सकता। कहे के मतलब संविधान के विभिन्न धारा उपधारा संशोधन करके रिव्यू करके नेपाली जनता के सब कोई के स्वामित्व स्थापित ना करी जाए, जब तक ले मधेश के पहचान स्थापित ना हो, मधेसी जनता गुलामी से मुक्त ना हो, तब तक ये देश में समृद्धि ना हो। जब तक थारू सन पर भइल अत्याचार बंद ना हो, ओकनी के स्वामित्व ग्रहण ना करावल जाए, ओकरा खातिर जरूरी भाई संविधान के रिव्यू करे। यानी कि रिव्यू के मतलब अपने विजयकांत सर रिव्यू के अर्थ अपने संकेत करे के चाहता नहीं कि संविधान में सिर्फ संशोधन ना, एगो बहुत बड़ा बदलाव के जरूरी बा। बहुत ज्यादा सवाल ही बा ये तोहरा पेट के भीतर घाव बा। जी जी। तो लीवर में गड़बड़ी होके से पहले जी जी ओकर ऑपरेशन कर जाओ। कि पेट के ऊपर दवाई रगड़ला से कुछ होई ना न होई। यहाँ जरूरी बा ऑपरेशन के, यहाँ जरूरी बा राज्य संरचना के परिवर्तन खातिर पूर्ण परिवर्तन, आत्मसात करे का परिवर्तन कहा नहीं हो। लेकिन विजयकांत सर नेपाली जनता जेकरा के मसीहा बना के ई लोग हमनी के अधिकार के दिलाई, हमनी के अधिकार के स्थापित करी, हमनी के पहचान दिलाई, समावेशिता के बात ले आई कह के नेपाली जनता जेकरा के नीति निर्माण के लेवल में पहुंचा देता, तह में पहुंचा देता, उहे लोग कहीं ना कहीं मधेसी जनता के, थारू के, दलित लोग के धोखा देवे वाला परिपाटी नेपाल में पुराना हो चुकल बा और ई सब जनता महसूस कर रहा बा। तो ऐसे मधेसी जनता के कहीं ना कहीं आहत बा। तो अब कैसे मधेसी जनता उ लोग प्रति विश्वास करी कि कोनो किस्म के नया किस्म के अब होत रही। जी जी। राजनीति सत्ता के शिखर पर पहुंचल बहुत लोग कोई ना सोचले रहे 14 बरस 15 बरस जेल रहे वाला लोग करप्ट हो जाये। जी जी। देश लूटे लागी लोग, साम्यवाद के नाम में, राष्ट्रवाद के नाम में वोट ले लोग। जी जी। ये लोग है देश लूटे लागी, पॉकेट भरे लागी, अपन नाता गोता समझी जाई भाई भतीजा सबके ले आके बड़का बड़का पद बांटी, कोई न सोचले रहे। वही से लोग विश्वास कैले रहे। लेकिन भइल का ओकर परिणाम, लेकिन होई मानवीय सब कोई महात्मा गांधी नहीं के हो सकत, सब कोई गणेश मान सिंह नहीं के हो सकत, सब कोई जयप्रकाश नारायण नहीं के हो सकत। ये होत रही लूट जौन मचल रहे। लेकिन अब सवाल बा जे एक उपाय कथी बा? एक उपाय बा जमीन से निकलल लोग, जमीन से आये लोग। हमरा ऐसा आदमी ना। जी जी जी। हमरा ऐसा आदमी ना। हम तो काठमांडू में रहने, जी जी, हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ने, हमारे तो नौकरी बा, हमारे बाल बच्चा, हमारा से ना हुई काम। आदमी आए के परी गांव में रहे वाला लोग के
जब वो गांव में रहल लोग सब अपन सत्ता अपना हाथ में ली, आज जब वो लोग अपना हाथ में ली, अपन स्वामित्व ग्रहण करी, तब जाके परिवर्तन हुई। नेतों का निर्माण आंदोलन से हुई, तब जाके हुई। विजयकांत सर, आंदोलन के नेता लोग भी बेईमानी करता है। विजयकांत सर, हमनी कार्यक्रम के अंत ओरी आ चुकल बानी। हमनी लगे अब समय नहीं के, संक्षिप्त रूप में अपने आधा मिनट में अपन बात ओरियाई कि अब आज के दिन में विशेष संदेश का कहे के चाहे हम अपने एगो विश्लेषक, एगो राजनीतिक शास्त्र के प्राध्यापक के हिसाब से। बात एक कहता नहीं जे, एगो बात, संविधान में अगर नेपाल में द्वंद्व के जरूरत नहीं है, नेपाल में शांति और लोग के सुरक्षा के जरूरत बा, तो होके के ई पड़ल कि संविधान के रिव्यू होको, और वो रिव्यू होके सबके मुद्दा के संबोधन हो, और ओकरा बाद में स्वामित्व ग्रहण होको सब कोई के। एक एगो रास्ता ये बा अभी तत्कालीन शांतिपूर्ण रास्ता। अब अंत में हम फिर तीनों मधेश आंदोलन में शहीद भइल लोग के हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करतानी, परिवार जन में संवेदना प्रकट कर चाहतानी, और ओकरा साथ साथ है संपूर्ण मधेसी थारू जनता के, जनजाति और दलित लोग के, जन शहीद भइल बा लोग सब कोई के हार्दिक संवेदना प्रकट। बहुत बहुत धन्यवाद विजयकांत सर, हमनी से आज के छलफल में अपने सहभागी हो देनी है, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम आमने सामने भी अभी तक सुन रहल तमाम हमनी के भोजपुरिया श्रोता, नेपाल और विदेश में रहल तमाम हमनी के श्रोता के भी बहुत बहुत धन्यवाद देता, और प्राविधिक के मित्र सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देता। हम मनोज पटेल आज विदा चाहतनी, बिहान फेन भेंटघाट होई। नमस्कार, प्रणाम।